हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के कंटिन्यूड टॉपिक्स जो हमारे लास्ट क्लास में रह गए थे, और इसको फिर से हम बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले है गुड्स। तो आखिरकार गुड्स होता क्या है? तो गुड्स का मतलब होता है फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, गुड्स का मतलब होता है फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। तो देखो स्टूडेंट्स, आखिरकार फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड होता क्या है, यानी जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वही गुड्स होता है। मैंने बोला कि अगर कोई मार्कर का बिजनेस करता है तो मार्कर उसके लिए गुड्स है, अगर कोई कार बेचने का बिजनेस करता है तो कार गुड्स है। तो यानी जो आदमी जिस चीज का बिजनेस करता है वही उसके लिए गुड्स होता है। अगर कोई बॉटल बनाने का काम करता है तो बॉटल गुड्स है, अगर कोई फर्नीचर बनाने का काम करता है तो फर्नीचर गुड्स है, कोई पंखा बेचने का काम करता है तो पंखा भी गुड्स है बच्चों, फैन भी गुड्स है। तो गुड्स यानी कि फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। अब उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म्स आने वाले हैं, जैसे कि है परचेजेस और सेल्स। तो याद रखना बच्चों, परचेजेस और सेल जो है अकाउंटिंग में गुड्स के टर्म में ही यूज किए जाते हैं। यानी कि अगर आप कंपनी में गुड्स खरीदोगे तभी आप परचेज लिख सकते हो। तो यानी कि गुड्स खरीदने पर ही परचेज आएगा, और गुड्स अगर बेचोगे तो ही सेल लिख सकते हो। लेकिन गुड्स की जगह अगर आप मशीनरी खरीदते हो तो आप परचेज में इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं परचेज या सेल्स। तो यानी कि अगर आप मशीनरीज खरीद रहे हो तो मशीनरीज को आप परचेज में नहीं लिख सकते। परचेजेस में क्या आता है? गुड्स। अगर आप सेल कर रहे हो मशीन, यानी अपने कंपनी का मशीन सेल कर रहे हो या फर्नीचर सेल कर रहे हो जो पुरानी हो गई है, तो वो सेल में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि सेल में तो गुड्स आता है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों कि जो गुड्स होता है वो है फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड, और गुड्स के ही टर्म में परचेज और सेल यूज किए जाते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे दिया हुआ है परचेज रिटर्न। हमने गुड्स खरीदा, उसमें कुछ डिफेक्टिव निकल गया, हमने वापस कर दिया तो वो परचेज रिटर्न हो गया। इन द सेम वे सेल रिटर्न, यानी कि हमने किसी को बेचा है, उसको पसंद में नहीं आया तो उसने हमें वापस कर दिया, तो वो सेल रिटर्न हो गया। उसके बाद आते हैं बच्चों हम डेटर्स समझने। आखिरकार डेटर है क्या? तो सपोज करो कि बच्चे मैं एक शॉपकीपर हूं, मैंने उधार खरीदा इधर से। सपोज करो मेरी स्टेशनरी की शॉप है, तो मैंने ये पेन उधार खरीदा और इधर उधार बेच दिया। तो जिससे मैंने उधार खरीदा वो मेरे लिए क्रेडिटर है, और जिसको मैंने उधार बेचा वो डेटर है। आई रिपीट, जिससे भी मैं उधार खरीदूंगा वो बंदा मेरे लिए क्या होगा? क्रेडिटर, और जिसको मैं उधार बेचूंगा वो मेरे लिए क्या होगा? डेटर। तो ये आप पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, और वो भी बहुत अच्छे से। डोंट बी कंफ्यूज। यानी कि अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, हम किसी से उधार खरीद रहे हैं तो वो हो गया क्रेडिटर, और किसी को उधार बेच रहे हैं तो वो हो गया डेटर। तो देखो यहां पे यही बात है, यहां पे लिखा हुआ है डेटर एंड क्रेडिटर। तो अगर हमने किसी को उधार बेचा है तो वो डेटर हो गया, और किसी से खरीदा है तो क्रेडिटर हो गया। अब बात आता है कि डेटर से रिलेट करता है बिल रिसीवेबल, और क्रेडिटर से रिलेट करता है बिल पेबल। आखिरकार ये होते क्या है? तो देखो, जब हम किसी को उधार बेचते हैं तो वो डेटर हुआ, लेकिन अगर उसने हमें बिल ड्रॉ करके दे दिया तो उसका कन्वर्जन हो गया, वो डेटर से बिल रिसीवेबल में चला गया। इन द सेम वे क्रेडिटर, अगर हमने किसी से उधार खरीदा है तो वो हमारे लिए क्रेडिटर हुआ, लेकिन हमने उसे बिल ड्रॉ करके दे दिया कि जी हम आपको इस डेट में पैसे दे देंगे, आप इस बिल से पैसे ले लेना, तो फिर कन्वर्जन हो गया, और वो क्रेडिटर अब क्या हो गया? बिल पेबल। तो यही बात आपको यहां पे समझना है कि डेटर का कन्वर्जन बिल रिसीवेबल में हो जाता है, और क्रेडिटर का कन्वर्जन बिल पेबल में हो जाता है। और एक यहां पे नोट में लिखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल जो होता है वो सम टोटल होता है, किसका? डेटर और बिल्स रिसीवेबल का। और ट्रेड पेबल जो होता है वो सम टोटल होता है, किसका? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे मूव करते हैं बैड डेट पे। अगर हमने किसी को सामान उधार बेचा है
तो बच्चे एक आदमी को तो बेचा नहीं होगा, बिजनेस है, बड़े सारे लोगों को उधार बेचते हैं। अब उनमें से कोई बंदा पैसे ही ना दे, वो अपना घर खाली करके ही चला जाए कहीं और, तब तो पैसे मिलने वाले नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं बैड डेब्ट। या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, उसकी पोजीशन नहीं है पैसे देने की, तब भी वो बैड डेब्ट हो गया। तो जब हमारा पैसा मार्केट से नहीं मिलता है, हमने प्रोडक्ट तो सेल कर दिया है लेकिन वो अब हमें रिसीव नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट। उसके बाद आते हैं हम लोग वाउचर। आखिरकार वाउचर क्या होता है? तो वाउचर होता है एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं उसका जो भी एविडेंस होता है उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे मान लो आप अपने स्कूल में फ़ी जमा करते हो तो आपको फ़ी रिसीट मिलती होगी, तो वो भी एक वाउचर हो गया। अगर हमने कहीं से कोई सामान खरीदा और वहाँ से हमें बिल मिला है तो वो भी वाउचर हो गया। तो वाउचर होता है एक एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन। तो देखो स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब कोई हम एसेट्स को यूज करते हैं तो ड्यू टू पासेस ऑफ टाइम और वियर और टीयर या इनोवेशन उसकी वैल्यू कम होती है। जैसे आपके पास मोबाइल है या कंप्यूटर है, काफ़ी ईयर से यूज़ कर रहे हो तो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई होगी, तो जो वैल्यू रिड्यूस होती है उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट आते हैं बच्चों बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करता है, यानी बताता है कि कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना रिजर्व है। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस शीट बताता है, डिस्क्लोज करता है। तो देखो जो हमने प्रीवियस क्लास में इस टेयर को पढ़ा था, हमने 9 तक पढ़ लिए थे प्रीवियस क्लास में, आज हमने 10 से स्टार्ट करा है। जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो बच्चे वो भी देख लो, जिससे कि आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम डिस्काउंट पर। तो आखिरकार डिस्काउंट होता क्या है? तो डिस्काउंट तो इजीली सारे बच्चे समझते हैं कि कोई प्रोडक्ट हमें डिस्काउंट पे मिल गया, अपनी प्राइस से कम वैल्यू में मिल गया। बिल्कुल सही बात बच्चों। तो यहाँ पे डिस्काउंट के 2 पार्ट हैं, एक कैश डिस्काउंट और एक ट्रेड डिस्काउंट। कंपनियां कैश डिस्काउंट देती हैं जल्दी पेमेंट करने पर। अगर कोई उनका क्लाइंट जल्दी पेमेंट कर देता है तो उस केस में कैश डिस्काउंट मिलता है, और कंपनियां अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट देती हैं। इसको आप आगे और डिटेल में पढ़ोगे बच्चों। तो देखो यहां पे ध्यान देने वाली जो बातें हैं वो है ये गुड्स, यानी कि गुड्स होता है फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड, और परचेज सेल इसी के रिस्पेक्ट में यूज होता है। उसके बाद हमने देखा डेटर और क्रेडिटर वाले टर्म्स जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। हमने अगर किसी से उधार खरीदा तो वो क्रेडिटर और किसी को बेचा तो डेटर। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।